दुनिया कहानियों से भरी हुई है और इसमें विज्ञान और प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर सकती हैं और इन चीज़ों से हमारा रोज़ का सामना होता है। ऐसी इनक्रेडिबल मिस्ट्रीज़ जो हमें रातों में जगाए रखती हैं। हम कुछ के जवाब तो जानते हैं पर कुछ के नहीं, क्योंकि वे कुदरत के नियमों के खिलाफ जाती हैं और ये बताती हैं कि यह दुनिया कितनी अजीब है और हम इससे जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, दुनिया के 3 ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। नंबर 1, बिजली की बारिश। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिजली कभी भी एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती है। आप में से कई लोग कहेंगे हाँ, ऐसा सुना तो है, पर मैं कहूँगा कि आप उस बात को भूल ही जाइए, क्योंकि एक अच्छी रात में वेनेजुएला के माराकाइबो झील पर हर घंटे हजारों बिजली के हमले होते रहते हैं। कोई भी रिलायबल थ्योरी नहीं है जो ये बता पाए आखिर क्यों वेनेजुएला की इस झील पर इतने बिजली के तूफान इकट्ठे होते हैं और क्यों भारी मात्रा में इतनी बिजली एक सटीक स्थान पर साल के 300 दिनों तक इकट्ठा रहती है। यहाँ पर रोजाना इतनी बिजली रहती है कि आसमान करीब 9 घंटे तक रोशन रहता है। इन्हीं सब वजहों से नासा ने इसे लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। कई साइंटिस्ट्स और वेदर एक्सपर्ट्स ने इस तीव्र तूफान के कारणों की कई थ्योरीज भी दी हैं। सन 1960 के दशक में एक थ्योरी लाई गई थी कि हो सकता है यूरेनियम पहाड़ों की जड़ों में इकट्ठा हो गया हो, वही इन तूफानी बिजलियों को आकर्षित कर रहा हो। और रिसेंटली साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया था कि हो सकता है कि झील के नीचे मीथेन की भरमार हो, जिससे हवा की कंडक्टिविटी में तेजी आई हो। हालांकि किसी भी सिद्धांत को प्रूव नहीं किया जा सका है। इस वजह से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड लाइट शो को देखकर हम सिर्फ अचंभित ही हो सकते हैं। नंबर 2, क्रुक्ड फॉरेस्ट का रहस्य। दोस्तों, क्रुक्ड फॉरेस्ट पोलैंड में ग्रोफिनो वेस्ट पोमेरेनिया शहर के पास स्थित है। यह जंगल करीब 400 अजीब आकार के देवदार के पेड़ों का एक समूह है। यहाँ पर देवदार के पेड़ करीब 1930 के आसपास लगाए गए थे। तब वे जर्मनी के अंदर आते थे। जमीन से निकलने के तुरंत बाद यह पेड़ उत्तर की ओर एक 90 डिग्री का मोड़ लेता है, लेकिन फिर वो एक कर्व बनाते हुए आसमान की ओर सीधा निकल जाता है। इस अजीबोगरीब 9 फीट के कर्व के बावजूद पेड़ काफी स्वस्थ है और करीब 50 फीट तक लंबे हो रहे हैं। इस रहस्य पर कई थ्योरी सामने आई हैं, हालांकि उनमें से किसी को भी प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है। कुछ परिकल्पनाएं हैं कि इस विशेष क्षेत्र में एक यूनिक ग्रेविटेशनल खिंचाव है, जिसके कारण ये पेड़ उत्तर की ओर घुमावदार हो जाते हैं। लेकिन यह थ्योरी साइंटिफिकली फेल हो जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चीजों को नीचे की ओर खींचता है, न कि किसी घुमाव पर। और कुछ का अनुमान है कि जब ये पेड़ अंकुरित हो रहे थे तब बर्फ गिरने की वजह से ये टेढ़े मेढ़े हो गए, पर उनका यह अनुमान तब गलत साबित हो जाता है जब कई दूसरे प्रकार के पेड़ों पर ऐसा कोई असर नहीं होता है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ के स्थानीय किसानों ने उन पेड़ों को बदल दिया था। तो क्या जानबूझकर स्थानीय किसानों ने पेड़ बदल दिए थे, या फिर ये पेड़ प्राकृतिक रूप से उत्तर की ओर झुकते थे? कई लोग इस रहस्य का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि 1970 के दशक तक द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दौर के बीच ग्राफिनो शहर को काफी हद तक छोड़ दिया गया था, जो लोग युद्ध से पहले वहां थे वो शायद इस रहस्य का जवाब जानते थे, पर वे अब हमेशा के लिए जा चुके हैं। नंबर 3, डाइकस स्फीयर ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के डाइकस स्फीयर को जमीन पर देखकर कोई भी आम पत्थर समझ सकता है, लेकिन वास्तव में गोल पत्थर रहस्यमयी कलाकृतियां हैं जो सदियों पहले बड़ी संख्या में बनाई गई थी, और इनको बनाने का कारण आज तक किसी को भी नहीं पता चला। सन 1930 के दशक में कोस्टा रिका के डाइकस घाटी में भूमि को साफ करने वाले यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के वर्कर्स ने बड़ी संख्या में लगभग पूरी तरह से गोल इन पत्थरों को खोजना शुरू किया था। यहाँ पर इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्फीयर है, जिसका डायमीटर 2 मीटर से भी ज़्यादा है और वजन 16 टन से भी अधिक है। कोई भी ये नहीं बता पाया कि ये कब या कैसे या किस कारण से बनाए गए थे।
आर्कियोलॉजिस्ट ने कार्बन डेटिंग टेक्निक से यह पता लगाया है कि ये गेंद 700 ईस्वी और 1530 ईस्वी के बीच उस क्षेत्र में मौजूद लोगों की एक विलुप्त सभ्यता ने बनाया था। इनमें से कई पत्थरों को लोगों ने इस वजह से तोड़ दिया क्योंकि वे मानते थे कि इसमें कोई कीमती धातु हो सकती है, और कई लोग तो इन्हें एक सजावट की वस्तु के रूप में लेके चले गए। दुर्भाग्य से इस गोल पत्थर से जुड़े मिथ, थ्योरीज और क्वेश्चन शायद कभी न पूरी तरह खुल पाए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।